मैं प्रलय के विशेष में भारत सरकार नरेंद्र मोदी एवं राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहता हूं कि प्रलय क्या है। तो प्रलय ये है कि पंचांग खत्म हो रहा है। सृष्टि में 7 युग है। प्रथम युग वेद विष्णु पुराण चला, द्वापर रामायण, त्रेता युग महाभारत गीता सागर, चौथा युग कुरान, पांचवा युग वाहिगुरु सतनाम, छठा युग बाइबल चल रहा है। कलयुग छठा युग है। ये 5 मुखी पंचांग है। पंचांग खत्म हो रहा है, कलयुग खत्म हो रहा है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। युग शस्त्र जन्म लियो ताहि पर, हनुमान चालीसा ये सृष्टि का सबसे बड़ा सिद्ध मंत्र है। इसका मुख्य नाम है रुद्र अवतार 7 मुखी महामंत्र शिव आराधना, जो कलयुग का खात्मा करने का सिद्ध मंत्र रचा गया है। पंचांग को नष्ट करने का ही ये मंत्र है जो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है। युग शस्त्र जन्म लियो ताहि पर। कलयुग का उसका अर्थ होता है कलयुग का खात्मा करने के लिए नया युग जन्म लेता है। उस युग का नाम है अष्ट सिद्धि शिव सती नर नारी 7 मुखी 7वां युग महासप्तशती युग सतगुण। ये यहाँ सतगुण बना रखे हैं। ये सतगुण है, ये आने वाला युग है। और ये पंचांग है, ये खत्म हो रहा है। पंचांग खत्म होने का अर्थ है असुरों का खात्मा, आदि मानव का खात्मा। अभी इस मानव तन में आदि की वास हुई है। साफ शब्दों में यहाँ असुर निकंदन राम दुलारे लिखा हुआ है इसमें। तो इस मानव तन में आदि की वास हुई है, वह आदि को बाहर निकालना हो चुके हैं, जो साफ शब्दों में यहाँ लिखा है। और मनोरथ जो कोई लावें सोय ये खोए अमित, मन चाहा जीवन फल पावें। तो प्रलय का अर्थ यही है। पंचांग खत्म हो जा रहा, तो पंचांग के साथ साथ पंचांग में जो कुछ भी रचा है वह सर्व नष्ट हो जाएंगे। चौथा नाम अहंकारी, 5वां नाम राक्षसता। इसे 5 मुखी पंचांग पंचभूत कहते हैं। तो ये खत्म हो रहा है। तो रावण का 10 मुंडी देखे हैं, किंतु वो 5 मुखी था। उसका 10 नाम 10 मुखी बना तपस्या करके। तो वह उसका और 5 नाम और है कलयुग में, उसका 5 नाम। तो ये नष्ट होगा तब 7वां युग। इसे नष्ट करने के लिए ये रुद्र अवतार 7 मुखी महामंत्र शिव आराधना का जाप करना होगा। और ये जो ये सतगुण है आने वाला युग, जैसे उधर भी लगा रखे हैं इधर भी, तो ये सतगुण अभी कलयुग में सप्ताह में 7 दिन है। तो उसे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार के नाम से जाना जाता है, किंतु यह एक ग्रह है। सोम ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, रविवार ग्रह है। तो इन ग्रहों को नष्ट करने के लिए 7वां युग में सप्ताह का पहला दिन
सप्ताह का पहला दिन ब्रह्मांड देव के नाम से जाना जाएगा। सप्ताह का दूसरा दिन विष्णु देव के नाम से जाना जाएगा। सप्ताह का तीसरा दिन महादेव के नाम से जाना जाएगा। सप्ताह का चौथा दिन भक्त राम के नाम से जाना जाएगा। और सप्ताह का पांचवा दिन भक्त हनुमान के नाम से जाना जाएगा। सप्ताह का छठा दिन भक्त कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। सप्ताह का सातवां दिन भक्त ओम साईनाथ के नाम से जाना जाएगा। सप्ताह में 7 गो दिन है तो 7 गो देवता भी है। और 7 गो यह 7 समुंदर भी कहलाता है। 7 सृष्टि में 7 समुंदर है, 7 नदियां हैं। तो सृष्टि में 7 समुंदर का नाम है। पहला नाम ब्रह्मांड देव, तो विष्णु देव, महादेव, भक्त राम, भक्त हनुमान, भक्त कृष्ण, भक्त ओम साईनाथ, यही 7 देवता हैं। और यह 7 समुंदर है। और 7 कन्या, गंगा, यमुना, 7 नदियां, जैसे यह ब्रह्मांड देव समुंदर में आते हैं। नर समुंदर में आता है तो नारी ही गंगा में आती है, नदियां में। पहला 7 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सृष्टि, सिंधुवे, यही 7 तो दिन। सृष्टि में 7 दिशा है, किंतु लोग जानते हैं 4 दिशा को, केवल पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। किंतु सृष्टि में 7 दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, थल, गगन, सृष्टि, सर्व ब्रह्मांड, यह 7 दिशा होता है। तो यह 7 दिशा है। जब ये 7 दिशा है, ब्रह्मांड देव एक दिशा, विष्णु देव दूसरा दिशा, महादेव तीसरा दिशा, भक्त राम चौथा दिशा, भक्त हनुमान पांचवा दिशा, भक्त कृष्ण छठा दिशा, भक्त ओम साईनाथ सातवां दिशा, यह 7 दिशा है। और अभी तो साल और महीना चलता है, किंतु 7वां युग में यह साल और महीना नहीं लगने वाला है, क्योंकि कलयुग के साथ साथ ये जो अभी अमावस्या पूर्णिमा हो रहा है, वह अमावस्या पूर्णिमा नहीं होगा। गगन में जो 65 करोड़ तारे हैं वह नहीं रहेंगे। 7वां युग में एक भी तारा नहीं रहेगा, क्योंकि यह तारा रोशनदान नहीं है, भी तारा नजर नहीं आएगा। और 7वां युग में यह सूर्य, दिन का अर्थ सूर्य होता है। उत्तर दिया है यहाँ रात, यहाँ दिन का अर्थ, दिन सूर्य कहलाता है। और रात जो है सो चंद्रमा है। तो अभी तो नहीं, चंद्रमा दिन में भी रहता है और रात में भी रहता है, कभी आधा रहता है कभी पूरा। किंतु 7वां युग में यह सूर्य इधर जितना अस्त होगा उतना चंद्रमा इधर से निकलेगा, उतना चंद्रमा निकलेगा। और यह सदा के लिए 7वां युग में गोल है। अमावस्या और पूर्णिमा नहीं रहेगा, क्योंकि दिन का अर्थ सूर्य है तो रात चंद्रमा है। अंधेरा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। कलयुग का खात्मा, अंधेरा को नष्ट करना, कष्टदायक को नष्ट करना। पंचांग जो है कष्टदायक है, वो सदा के लिए नष्ट हो जा रहा है, वह सदा के लिए नष्ट हो जा रहा है। और 7वां युग सद्गुण आ रहा है, शब्दों का युग, जो यहाँ 7 शब्दों में लिखा है। असुर और मनोरथ जो कोई लावे, सोए खोए अमित, मन चाहा जीवन फल पावन। इसका अर्थ है जो भ्रष्ट युग में, 5वां युग भ्रष्ट युग था जो बीत चुका है। भ्रष्ट युग में जो ज्ञान खो गया था वह ज्ञान फिर से उत्पन्न होगा, वह ज्ञान फिर से उत्पन्न होगा। 7वां युग जो है शब्दों का युग। जैसे अभी यहाँ कलम और तलवार के विशेष ज्ञान नहीं दिया गया है,
ये ओम ये भी नजर आ रहा है।